हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ले जी, यहाँ से शुरू होता है हमारा स्कर्दू का सफ़र। और तय ये पाया था कि रास्ते में कोई सोएगा नहीं, और जो सोएगा उस पर पानी बहाया जाएगा। सबसे पहला स्टे हमारा भेरा में हुआ, जहाँ पर हम सब ने चाय पी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਰਾ ਰਹੇ भेरा के बाद रात का सफ़र करने के बाद सुबह का चढ़ता हुआ सूरज देखा। इस सफ़र में सूरज को देखते हुए एक बात याद आई कि कुछ लोग जो हैं वो इस बात पर एतराज़ करते हैं कि बंदे को सैर करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फजूल खर्ची और वक्त का ज़िया है। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुल सीरू फिल अर्ज़, कि ज़मीन में सैर किया करो। और कुरान मजीद में बार बार अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान की निशानियाँ बताकर ये बताना चाहता है, बार बार सवाल करता है कि क्या वो मेरी तख्लीक़ात पर, मेरी निशानियों पर गौर व फिक्र नहीं करते। जब इंसान दूर दराज के इलाकों में जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की इतनी निशानियों को और इतने पुरफिज़ा माहौल को देखता है, तो उसे यकीनन अल्लाह के वजूद की और अल्लाह की तख्लीक की और अल्लाह की मुकम्मल तौर पर पहचान हो जाती है। और इस सैर करने को अगर आप पॉजिटिव सेंस में देखें तो ये अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन मौका होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला मुसाफिर की दुआ बड़ी जल्दी सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला 3 लोगों की दुआ को कभी रद्द नहीं करता, और उन 3 लोगों में एक बंदा मुसाफिर भी शामिल है कि जिसकी दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद कोई कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, सुबहानल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकता। सारी रात सफ़र करते हुए सुबह के 8 बज चुके थे और भूख जो है वो ज़ोरों की लग चुकी थी, और हमने नाश्ता बालाकोट के करीब किसी होटल में करना था। तो आइए अब आपको दिखाते हैं रास्ते के कुछ मनाजिर। أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلو खाने के इंतज़ार में बेताब। बालाकोट से कुछ देर पहले अहमद नाम के लड़के का एक होटल आता है जो कि लाहौर का ही रिहायशी है। वहाँ पर जाके हमने उससे बात की कि हमें गर्म किया हुआ पानी चाहिए जिसके अंदर हम अपना कैनिंग किया हुआ फूड गर्म कर सकें। गर्म करने के बाद नाश्ते के लिए हमने दाल चना का चुनाव किया, और नाश्ते के लिए हमें 6 से 7 कैनिंग किए हुए फूड के डब्बे जो थे वो दरकार थे। सालन गर्म करने के बाद उनका बाउल में निकाला। ले जी, अब हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। ये उनका अपना प्रेजेंटेशन का देसी तरीका था कि जर्दी को चूर पूर करके चनों के ऊपर डाल देते, और इनका जो ऑमलेट था वो तो क्या ही बात है। माशाल्लाह खिदमत खल्क करते हुए दाल गोश्त अपना और ऑमलेट, पराठा और चाय होटल से ली, और निहायत ही मुनासिब कीमत में हम सबका नाश्ता मुकम्मल हुआ। बाटाकुंडी की तरफ जब भी आपका जाना हो तो लाहौरी रेस्टोरेंट से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई और ऑप्शन हो सकती है। नाश्ता मुकम्मल करने के बाद धीरे धीरे कोस्टर में बैठना शुरू किया। रास्ते में आपको 5 किस्म के लोग मिलते हैं। एक तो मेरी तरह के लोग होते हैं जो इस तरह के खूबसूरत नज़ारों को देखकर फोटोज या वीडियोस के जरिए अपने मोबाइल फ़ोन में यादगिरी के तौर पर महफूज करना चाहते हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की होती है जो रास्ते में ताश या लूडो खेलना पसंद करते हैं। तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जिनको रास्ते में सोना बड़ा पसंद है। चौथी किस्म उन लोगों की होती है जो आपस में एक दूसरे से बातें करते जाते हैं। और 5वीं किस्म के वो लोग होते हैं जो सारा रास्ता यही देखते रहते हैं कि ब्लूटूथ कैसे अटैच होगा और कौन सा गाना कब प्ले करना है। ये उनका बड़ा पसंदीदा शौक होता है। बाटाकुंडी पहुंचने से पहले रास्ते में नारायण का गान के बाजार से हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ज़रूरत का सामान ले लिया जाए, ताकि बाटाकुंडी होटल में पहुंचकर हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मार्केट पहुंचकर सबसे पहले फल खरीदा। उसके बाद सारा सीर के लिए बच्चों वाली आने पसंद की। माशाल्लाह वाह, सफाई वाला ट्रक होता है। मार्केट से अपना सामान मुकम्मल करने के बाद खूबसूरत आबशार, ग्लेशियर्स और पथरीले पहाड़ देखने के साथ साथ हमें याद आया कि होटल पहुंचने से पहले हमें लकड़ियों का बंदोबस्त भी करना है, ताकि अगर वहां पर जाके सर्दी लगे तो रात को आग लगाई जा सके, और अगर कुछ पकाने का दिल करे तो वो भी लकड़ियों पर पकाया जा सके।
देखते ही देखते रास्ते में हमें एक टॉल नजर आया जहाँ पर हमने रुक कर लकड़ियाँ खरीदी। الأمين लकड़ियाँ ली वहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए। हाँ, कमर साहब वजन कराते हुए। أحب الوفاء بشتى الصور लकड़ियाँ खरीदने के बाद उनको महफूज तरीके से सीट के नीचे घुसाया गया और रात स्टे करने के लिए बाटा कुंडी होटल की तरफ अपने सफर का दोबारा से आगाज किया। الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلو रास्ते में दरिया कुनहार का एक खूबसूरत व्यू पॉइंट आया जहाँ पर रुककर हमने फोटोज और वीडियोस बनाई। और इस खूबसूरत दरिया का ठंडा पानी जब आपके पाँव को छूता है तो यकीन करें आपके पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक आपको ठंडक पहुँचती है। أحب الوفي الأمين أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل इस खूबसूरत सफर का मजा दोबारा तब होता है जब आप अल्लाह की कुदरत को देखने के साथ साथ अल्लाह को भी याद रखते हैं। तो लिहाजा बारी बारी दरिया के ठंडे पानी के साथ हमने वजू किया और जोहर और असर की नमाज जमा अदा की। क्योंकि हम सफर में थे तो लिहाजा हमने कसर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अपने सफर का दोबारा से आगाज किया और रास्ते में जगह जगह आपको पहाड़ी बकरों के रेवड़ नजर आते हैं जो कि आपको सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर करते हैं। أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء रास्ते में आपको एक खूबसूरत आबशार नजर आती है जिसका नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। रास्ते में आपको जगह जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स नजर आते हैं जिनके नीचे से निकलने वाला धुआं आपको अपने घर के फ्रीजर की याद दिलाता है। في الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفاء ले जी, इतना लंबा सफर करने के बाद हम पहुंच गए बाटा कुंडी अपने होटल में जहां पर हमारा पहला स्टे था। और पहुंचते ही इतनी खूबसूरत ठंडी हवाएं और बारिश का मंजर देखने को मिला। होटल पहुंचते ही सबने जल्दी से अपना रूम पकड़ा और थोड़ी देर आराम करना ही बेहतर समझा। सरकमा ने तो खुदकुशी का भी इरादा कर लिया। होटल में आराम करने के बाद सब टीचर्स को रात तकरीबन 8-9 बजे के करीब के एक होटल में खाने के लिए ले जाया गया जहां पर सर आसिफ और सर सज्जाद रोश बनाने की तैयारी में पहले से मसरूफ थे। और सर आसिफ मुझसे खासा नाराज भी थे क्योंकि खाना बनाने में मैंने उनकी ज़रा बराबर भी मदद नहीं करवाई और खुद होटल में आराम करता रहा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? जो सारा ना सही पक्का से देना لون السحاب وحسن الربيع وماء ऐसा जी 2 जामे पैसे कटे रास्ते में कुछ आपको ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिन्होंने नीचे शॉर्ट्स और ऊपर कम्बल लपेटा होता है। ये हमने अब थोड़ी देर के लिए दोबारा प्रेशर लगाया ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी खत्म हो जाए। और यहाँ पर हमारी रोटियाँ तैयार हो रही हैं। كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور बहुत आला السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى हाँ जी, सही है। रोटी तो साफ है लंबे सही हो गया।
इजाज़त क्या कमेंट है आपके रोश के बारे में? भैया रोश सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आसिफ साहब की ना इसमें अनथक मेहनत है। माशाल्लाह। लाहौर से लेकर बटाकुंडी तक का सफर, ठीक है। और उससे पहले भी आसिफ साहब आप लोगों को पता है क्योंकि इस्लामाबाद आए थे और फिर वापस भी गए, फिर फौरन ये कॉलेज आए हैं, वहाँ से हम लोग बटाकुंडी के लिए रवाना हुए हैं। और यहाँ अगर भी रेस्ट किए बगैर हम लोग यहाँ आए हैं, इस सर्दी में आसिफ साहब बना रहे हैं माशाल्लाह। और हमेशा ये हमारे साथ मोहब्बत करते हैं और जो टेस्ट है वो आउट क्लास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सालन तैयार होने के फौरी बाद खाने को सर्व करना शुरू किया और ये इनका पेड़े बनाने का एक खास तरीका है जिसे गालिबन चपेट पराठा कहा जाता है। الأمين أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع यहाँ पर हमारे पहले दिन का इख्तिताम होता है जो कि लाहौर से बटाकुंडी तक का सफ़र था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। وفي الأمين أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفاء